वेलकम बैक ऑन एग्जाम जीके। आज है 26 मार्च 2025 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में शामिल किया गया है। साथ ही में वीडियो के लास्ट में जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सभी साथी सेशन में लास्ट तक जुड़े रहेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में एंथूरियम फूलों का पहला निर्यात भारत ने किस राज्य से शुरू किया है? तो एंथूरियम फूलों का पहला निर्यात भारत ने मिजोरम राज्य से शुरू किया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिजोरम राज्य से एंथूरियम फूलों का पहला निर्यात भारत के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कितने चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो एंटी डंपिंग शुल्क भारत ने चीनी उत्पादों पे, जो कि 5 चीनी उत्पाद हैं, इन पर लगाया है। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत कोयला उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? तो वर्तमान में भारत कोयला उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पर है, सेकंड नंबर पे है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। दूसरे नंबर पर वर्तमान में भारत कोयला उत्पादन में विश्व में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल दिवस पर बहुप्रतीक्षित जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ जो कि हरियाणा राज्य में किया गया। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके लिए प्रधानमंत्री की योजना पीएम युवा 3.0 शुरू की गई है? तो पीएम युवा या 3.0 की शुरुआत जो कि की गई है युवा लेखकों के लिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी अभियान शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी का शुभारंभ जो कि तमिलनाडु राज्य में किया गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व कविता दिवस 2025 की थीम क्या है? तो विश्व कविता दिवस 2025 की थीम है शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-24-25 में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने कितने मिलियन टन माल ढुलाई का लक्ष्य हासिल किया है? तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने जो कि लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये 250 मिलियन टन माल ढुलाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तारीख को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है? तो विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस जो कि मनाया गया है 20 मार्च को। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, भारत किस शहर में अक्टूबर 2025 में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी जो कि भारत अक्टूबर 2025 में करेगा या अहमदाबाद में करेगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारत नेपाल साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया? भारत नेपाल साहित्य महोत्सव जो कि मथुरा में आयोजित किया गया। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सी डॉट ने किस आईआईटी संस्थान के साथ मिलकर महत्वपूर्ण आपदा चेतावनी और आपातकालीन अनुप्रयोगों के लिए एआई संचालित चैटबॉट विकसित किया है? तो ये चैटबॉट जो कि आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर सी डॉट ने किया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक के निर्माण की घोषणा की है? तो ये आगरा शहर में की है। आगरा शहर में महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक के निर्माण की घोषणा की है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब जीके जीएस के क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु
जो कि बाघ है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन में शेर भी होता है लेकिन शेर नहीं, ये बाघ होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु और पुष्प कौन सा है? तो कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, ये ध्यान रखेंगे। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो हर 4 वर्षों के अंतराल पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 जनवरी 1949 को इसे संविधान सभा ने अंगीकृत किया था। ठीक है, और कुछ प्रावधान उसी दिन लागू कर दिए गए थे, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद साथियों।